तिलावत करे और इन्हें किताब व हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे, यकीनन तू गालिब हिकमत वाला है। तामीर के दौरान जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस मकाम तक पहुंचे जहां आज हजर अस्वद है, तो अल्लाह ताला ने जन्नत से एक सफेद पत्थर भेजा। हदीस में है ये पत्थर निहायत सफेद था, अब स्याह हो गया है। इंसानों की गलतियां इसके स्याह होने का सबब बनी। जब दीवारें इंसानी कद के बराबर हो गईं, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हुए। वो नंगे पांव थे। उसी वक्त पत्थर पिघल गया। उनके पांव उसके अंदर किसी कदर धंस गए। पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मकाम इब्राहीम कहा जाता है। पहले ये पत्थर बैतुल्लाह की दीवारों के साथ रखा गया था। जब लोग तवाफ के लिए आते तो सैयदना इब्राहीम के पैरों के निशानात देखने के लिए यहाँ हुजूम हो जाता। इस तरह तवाफ करने वालों को दिक्कत का सामना होता। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबा किराम के मशवरे से इस पत्थर को इस जगह से कदरे हटाकर नमाज की सफों के करीब कर दिया, ताकि तवाफ करने वालों को दिक्कत न हो। यह मकाम बहुत मुकद्दस है। अल्लाह ने फरमाया है, तुम मकाम इब्राहीम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। मकाम इब्राहीम के करीब इसके पीछे होकर नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए तो लाजिमन वहां 2 रकात अदा किया करो। मौका न मिले तो फिर पूरी मस्जिद हराम में तवाफ से फरागत वाली 2 रकात पढ़ लिया करो। इस तरह काबा तामीर हुआ। तब नया हुक्म आया, लोगों में जो इस्तिताअत रखे उस पर अल्लाह के लिए हज बैतुल्लाह फर्ज है, और जो शख्स जानबूझकर एराज करे तो अल्लाह जहानों से बेनियाज है और उसे इसकी कोई परवाह नहीं। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इशारा हुआ, लोगों में हज का ऐलान कर दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह मेरी आवाज भला किस किस तक पहुंचेगी? जवाब आया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। चुनाचे आप अराफात के एक पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई, लोगों बैतुल हराम का हज करो। अल्लाह ताला ने मोजजाना तौर पर यह आवाज तमाम इंसानों तक पहुंचा दी, खा वो पैदा हुए थे या नहीं। दूसरा मौजा ये हुआ कि अल्लाह ने बैतुल्लाह और उसके हज की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। अल्लाह ने फरमाया, वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन वअला कुल्ली ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़। और आप लोगों में हज का ऐलान कर दें, वो आपकी तरफ पैदल भी आएंगे और दुबले पतले ऊंटों पर भी दूर दूर से आएंगे। इस तरह लोग पैदल और सवार होकर कसरत से हज के लिए आने लगे और यह वीरान इलाका आबाद होने लगा। ये थे हालात और वाकयात इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। आपने 175 साल की उम्र में वफात पाई। आपसे पहले सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने वफात पाई और उनकी वफात से कुछ ही अरसा बाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम 127 साल की उम्र में फौत हो गईं। इन दोनों की वफात के बाद आप गमगीन रहने लगे। आखिर इतनी मुद्दत तक साथ रहा था। आप खलीलुर रहमान थे। आप पर सहीफे भी नाजिल हुए। आप अल्लाह के बेहद शुक्रगुजार थे।